क्या आप जानते हैं किरचॉफ लॉ के द्वारा करंट और वोल्टेज कैसे निकलता है? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ लॉ कितने प्रकार के होते हैं। तो किरचॉफ लॉ दो प्रकार के होते हैं। पहला है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम KCL से दिखाएं, K फॉर किरचॉफ, C फॉर करंट और L फॉर लॉ। दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आइए समझते हैं। पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ समझते हैं ना। पहला किरचॉफ का पहला करंट लॉ वाला है ना। तो किरचॉफ लॉ के द्वारा करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखिए। ये सेकंड लॉ जो है वोल्टेज वाला, इसको इरेज कर रहे हैं ना। पहले करंट को समझेंगे, करंट कैसे होता है ना। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं ना। हम बताते हैं ये क्या होता है ना, आप खुद से लिख लीजिएगा, है ना। समझा देते हैं ये क्या होता है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। इधर से एक वायर गया है, इधर से वायर गया है, इधर से भी है ना, इधर वायर है, ठीक। इस वायर में करंट है, ठीक, करंट है। ये पॉइंट था, इस वायर में करंट है। इसको मान लीजिए I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, ये सब करंट है, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का पहला करंट को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। इसको बोलते हैं जंक्शन। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं जंक्शन। अब देखिए, पॉइंट के अंदर जितना भी करंट जाएगा उसको पॉजिटिव में रखते हैं, और पॉइंट के बाहर यानी कि टुवर्ड्स, है ना, अवे और टुवर्ड्स, तो अंदर की ओर जाएगा, इंटर करेगा करंट तो पॉजिटिव, और अगर बाहर निकलेगा करंट तो नेगेटिव। जिस देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट की ओर जा रहा है ना, देखिए I1, तो I1 पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक। अब देखिए I2 भी पॉइंट की ओर जा रहा है, इसको भी पॉजिटिव में, है ना। करंट कैलकुलेट करना है, बताते हैं। अब देखिए, इस पर तो दिए नहीं है ना, इसको कुछ मान लीजिए I9, है ना। I9 देखिए बाहर जा रहा है, I8 तक हो गया था ना, I9 बाहर जा रहा है, बाहर पॉइंट से बाहर जा रहा है, तो इसको माइनस में रखेंगे I9। देन I3 आया, ये भी बाहर जा रहा है, इसको भी माइनस में रखेंगे, ठीक है। अब समझिए, फिर देखिए ये अंदर की ओर आ रहा है, पॉइंट के अंदर की ओर आ रहा है, तो देखिए I4 जो है वो पॉइंट के अंदर आ रहा है, जंक्शन की ओर आएगा तो पॉजिटिव। फिर I5 जंक्शन की अंदर, इसको भी पॉजिटिव। इसको देखिए I6, करंट जो है इन जंक्शन की ओर आ रहा है, तो इसको भी पॉजिटिव में रखेंगे। ये भी जंक्शन की ओर जा रहा है और ये भी जंक्शन की ओर जा रहा है, तो करंट जब भी इंटर करेगा जंक्शन की ओर तो पॉजिटिव में रखेंगे, है ना। ये देखिए कौन सा करंट पॉजिटिव में रखना है और कौन सा करंट नेगेटिव में रखना है, ये आप समझ गए। जो जंक्शन की ओर आएगा उसको पॉजिटिव में, जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको नेगेटिव में, ठीक है। अब देखिए, यहां तो समझ गए किसको पॉजिटिव में रखना है, किसको नेगेटिव में। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, देखिए। हाँ, एक चीज और ये जितना आ गया ना, ये पूरा जंक्शन का मिला करके 0 होता है, ठीक है। क्या होता है मिला करके 0? देखिए इसका डिफिनेशन होता है, अच्छा समझिएगा 0 क्यों। इट स्टेट दैट करंट मेटिंग एट अ पॉइंट, मेटिंग मतलब मिलना, मेटिंग एट अ पॉइंट, करंट जो पॉइंट पे मिल रहा है ना, मेटिंग एट अ पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0, इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट, फिर से बोल रहे हैं, करंट इट स्टेट दैट करंट मेटिंग एट अ पॉइंट और ब्रैकेट में लगा दीजिएगा जंक्शन, है ना। पॉइंट ब्रैकेट में क्या दे दीजिएगा? जंक्शन, ठीक है। करंट मेटिंग एट अ पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट, बंद सर्किट में, इज इक्वल टू 0, इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। डिफिनेशन हो गया, है ना। ये सब हो गया करंट कौन सा पॉजिटिव में रखना है, कौन सा नेगेटिव में, और इक्वल टू किधर 0। आते हैं क्वेश्चन करते हैं ना, बनेगा आराम से आपसे। देखिए यहां तक समझ में आ गया ना, किसको पॉजिटिव में रखना है, किसको नेगेटिव में, बस यही कर। आइए, जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक है। ये देखिए, ये मान लीजिए वायर है, यहां से यहां तक है, ठीक। वायर, ये वायर, देन
एक इधर। चलिए अब देखिए, मान लीजिए करंट जा रहा है इधर, ठीक है, इसको इधर घुमाते हैं, ठीक है। देखिए ये करंट मान लीजिए पॉइंट की ओर आ रहा है, लेकिन इसको कुछ वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 2, 5, 8 करंट है, तो एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर। यहाँ पे ए भी लगा दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। अब कर लीजिएगा, है ना, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, यहाँ पे आई और यहाँ पे 9 रखते, ठीक है। अब देखिए बोल देगा क्वेश्चन इस तरह का फिगर दे देगा, बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फॉर करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो इसी तरह लिख देंगे, नहीं बोलेगा कि आपको किरचॉफ लॉ लगाना कैसे लगाना है, बोल देगा किरचॉफ लॉ तो बढ़िया समझ जाइएगा, जो अंदर की ओर जा रहा है उसको प्लस, जो बाहर की ओर जा रहा है उसको माइनस। बट ना भी बोले तो इसका आई का वैल्यू आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ से ही निकालिएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए अंदर की ओर आ रहा है, इसको प्लस में लिखें, ठीक है। फिर देखिए ये यूनिट नहीं लिखिएगा, कैलकुलेट करने समय यूनिट नहीं लिखिएगा, सिर्फ वैल्यू लिखिएगा, ठीक। 2 था 2, देखिए उसके बाद यहाँ ये भी अंदर आ रहा है, पॉजिटिव करिएगा, पॉजिटिव में लिखें, ठीक। ये भी अंदर की ओर आ रहा है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में। ये भी देखिए अंदर की ओर आ रहा है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में। ये देखिए बाहर की ओर आ रहा है तो इसको नेगेटिव में, ठीक। और ये सारा का सम 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से आई का वैल्यू निकाल दीजिएगा, वही करंट आ जाएगा इसका, ठीक है, पूरा सर्किट का। देखिए ये सब प्लस में है, जोड़िए, ये देखिए प्लस माइनस इसको डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ठीक, ये 8 है ना, इसमें यहाँ पे 8 होगा, नहीं कटेगा, ठीक, नहीं कटेगा। जोड़िए 8 और 2 10 और 5 15 प्लस आई माइनस का 9 बराबर 0। यहाँ तो समझ में आया, इधर देखिए 15 में 9 घटाना है, 15 में 9 घटाना है, कितना बचेगा, 15 में 9 जाएगा तो 6 और आई पहले से था, तो आई प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए ये आई का आई इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, कितना एम्पियर है, इस सर्किट में कितना करंट दे रहा है, माइनस का 6 एम्पियर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप निकालना सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो आप एक सर्किट हम देते हैं, आप उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ से निकाल के बताइएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दीजिएगा, है ना। आप लोग बताइएगा कमेंट में आंसर कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ से निकाल के आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।